मुझे पहले लड़के की तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूँगी हाँ या ना का। माँ ने रीना की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? रीना गुस्से से बोली, माँ बस लड़का देखना है मुझे। उसकी तस्वीर मंगवा लो या लड़के को यहीं बुला लो। माँ ने डांटा, पागल है, सब नहीं आती, चल दफा हो जाओ अपने कमरे में। बाबा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? रीना बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे शादी। कल मैं तो उसकी तस्वीर मंगवा लूँगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है, लेकिन रीना को तो लड़का देखना था। लड़का तो प्यारा है। रीना ने हाँ कर दी। 10 दिनों में ही रीना की शादी हो गई। रीना का हमसफर सुशील का अरेंज मैरिज थे। ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, दो अजनबी एक जान हो जाते हैं। जो कभी जिंदगी में मिले भी ना हो, वो पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। सुशील कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पकड़े हुए। रीना नजरें झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो रीना की फेवरेट थी। सुशील को नमस्ते की। सुशील पास बैठ गया। सुशील थोड़ा सा शर्मीला भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किए उतने की काश में आइसक्रीम खा लेता। रीना का घूंघट उठाकर बोला, आप खाओगे? पहले तो रीना ने शर्माते हुए मना कर दिया, फिर सुशील ने प्यार से कहा, खा लो, प्यार बढ़ेगा। रीना को आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगा। रीना सारी आइसक्रीम खा गई। सुशील ने जब पूछा, आइसक्रीम पूरी खत्म कर दी? रीना मुस्कुराने लगी, वो तो मैं खा गई। सुशील भी मुस्कुराने लगा, बहुत कंजूस हो आप, पहले तो कहती नहीं खाती और अब देखो सारी की सारी खा गई। या आइसक्रीम 50-50 की थी। रीना सुशील को पहली ही रात इतना तो समझ गई थी कि सुशील दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रही। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। रीना के भाई की शादी थी। रीना 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। रीना ने सुशील से कहा, मुझे शादी में जाना है। सुशील ने रीना के पास बैठकर बोला, रीना डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाज़त दे सकता शादी में जाने की। रीना को बहुत गुस्सा आया। सुशील, पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हो कि नहीं जाना? आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़कर आ जाए बस। सुशील ने रीना का हाथ पकड़ा, मोहब्बत से फिर समझाने लगा, क्यों बेकार की जिद करती है? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी भी भरोसे नहीं सोच सकता। इतना कहकर सुशील कमरे से बाहर चला गया। रीना रोने लगी। रीना ने अपनी माँ को फ़ोन किया, सुशील मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा अगर वो कह रहा है तो मत ही आओ। लेकिन रीना की भाभी और भाई जिद करने लगे, क्यों नहीं आने दे रहा है सुशील हमारी बहन को? वो रात को आया। सुशील भी घर पर था। कहने लगे कि मेहंदी है, 3 दिन की तो बात है, रीना को ले आने आए हैं। सुशील ने रीना की तरफ देखता है, रीना मैंने क्या कहा था तुमसे? रीना नज़र झुका ली, कमरे में चली गई। उस पर सुशील को गुस्सा तो बहुत था, लेकिन ये सब कर लिया। 1000 रुपया जेब से निकाले, रीना को दिए, ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं आऊँगा कल। रीना बहुत खुश थी। सुशील ने अपने सीने से लगाया, या रीना को अपना ख्याल रखना। फिर रीना शादी में चली गई। मेहंदी की रात रीना की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफ़ी एंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफ़ी कीचड़ था। रीना का पाँव फिसल और गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। रीना जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से रीना को हॉस्पिटल ले गया। रीना दर्द से चिल्ला रही थी। सुशील को कॉल किया, रीना के बारे में बताया। सुशील घबरा गया। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर रीना को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। सुशील बहुत परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू थी। जुबान पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहाँ सुशील परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी करते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। सुशील बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया। भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। रीना रो रही थी। सुशील को देखकर मुंह मोड़ लिया। सुशील पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल चुप कर मेरी सोनी, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। रीना फूट फूट कर रोने लगी।
सुशील मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सुशील ने आंसुओं से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस बस मेरी जान, रोते नहीं है, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। चुप हो जाओ। रीना खुद को गुनहगार समझ रही थी, अपने बच्चे और सुशील का। सुशील समझने लगा, रीना का सर अपनी गोद में रख लिया। चुप हो जा मेरी सोनी, सोनी रो मत, अब देख मैं तेरे पास हूँ। रीना को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर पर आ गए। रीना का हाल पूछने पर रीना खुद पर इल्ज़ाम दे रही थी। मुझे रोका था सुशील ने माँ, लेकिन मैंने जिद करती रही, शादी में जाना है। अगर मैं इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। सुशील समझ रहा था रीना दिल में खुद को पछतावा ठहरा रही है, इसलिए सुशील प्यार से समझाता रहा। रीना अरे को पागल है, खुद को परेशान ना कर, ऊपर वाले की मर्जी थी ना, ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। रीना सुशील की आंखों में देख रही थी। सुशील आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं, आपने कुछ कहा नहीं। सुशील ने लंबी सांस ली, मुस्कुरा कर बोला, अब तुमने मेरी बात तो ही मानी नहीं तो रीना अब कुछ कहने का क्या फ़ायदा। रीना समझ रही थी सुशील का खामोश गुस्सा। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया, अब बहुत खुश थे। सुशील बाहों में उठाकर झूमने लगा अपने बेटे को। रीना बेड पर लेटी सुशील की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालत में ढाल लेता है। सुशील के 2 भाई जो सुशील से अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन सुशील का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। रीना ने जिद की, सुशील बच्चे को गर्मी लगती है इसलिए यह बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगवा दो। सुशील ने सिर पर हाथ रखा। अरे रीना पागल हो क्या, मेरे पास इतने पैसे नहीं है एसी के लिए। रीना ने जिद की, मुझे एसी चाहिए बस कमरे में। सुशील अपने बेटे को सीने पर लेटाकर खेल रहा था, उसके साथ रीना बस एसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। सुशील ने रीना का हाथ पकड़ा, अपने करीब किया। रीना पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो तुम, लगवा दूंगा एसी। ये लो सो गया है मेरा राजकुमार, इसको लेटा दो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दी। वे दोनों बहुत खुश थे, हर अच्छी बुरी ख्वाहिशें पूरी करता था सुशील, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा रहता था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। सुशील का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। सुशील कुछ परेशान था, घर आया देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। रीना मोबाइल पर लगी हुई थी। सुशील ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। सुशील चिल्लाकर बोला, रीना ये क्या है। रीना ने कहा, ये आपके लाडले ने तोड़ा है। सुशील गुस्से से पहले ही था, रीना को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इसमें मेरा सारा डेटा था, तुम पागल हो क्या, जाओ खाना लेकर आओ, उठ जाओ। रीना गुस्से से बोली, सुशील मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालो और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करो और कदर इतनी सी है, गाली दे रहे हो। रीना खाना लेकर आई, बैंगन बने हुए थे। सुशील ने बैंगन देखे, चिल्ला कर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको कितनी बार समझाया है मैं बैंगन नहीं खाता। सुशील ने खाना उठाकर फेंक दिया, उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया जो हाथ पर लग गया, काफ़ी खून बहने लगा था हाथ से। रीना ने बेटे को एक थप्पड़ लगा दी। बहुत तंग आ गई हूँ मैं, तुम बाप ने बेटे से बेटे को उठाकर कमरे में ले गई, रो रही थी, साथ ही उससे बोल रही थी, 5 साल हो गए इस इंसान के साथ मेरी कदर भी नहीं है। बेटे के जंग पर मरहम लगाने लगे। इतने में बेटी भूख से रोने लगी, बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकत रही तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर सुशील गायब रहा, लेकिन रीना ने भी फ़ोन करके ना पूछा। रीना ने अपनी माँ को बताया, सुशील आजकल ना खर्चा दे रहा है, ना अच्छे से बात करता है, गालियाँ देता है। माँ ने कहा, अच्छा हम करते हैं बात। सुशील को महसूस हुआ उसने अच्छा नहीं किया रीना के साथ। आज घर जाकर रीना को सॉरी कहूँगा। घर आया, देखा घर में रीना के माँ बाप चाचा सब आकर बैठे हुए थे। सुशील ने रीना की तरफ देखा, रीना खामोश रही, नमस्ते किया, उसके बाद बात तो शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा तुम खर्चा नहीं देते हो, रीना को क्यों गालियाँ देते हो। सुशील को बहुत गुस्सा आया, घर की बात ही हम दोनों समझ लेते। सुशील ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूँ, ये बस तमाशा लगाना चाहती है। रीना भी गुस्सा थी, वो भी गुस्से में बोली, क्या देते हो, महीने में 10,000 देते हो, जिसका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर, तुम्हारे बच्चों पर खर्चा करती है। बहस इतनी बढ़ गई है कि सब
सबके सामने सुशील ने रीना को थप्पड़ मार दिया। रीना की मां को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो अपनी बेटी को साथ ले गई। दोनों बच्चे भी साथ ले गई। सुशील ने भी ना रोका उन्हें। रीना नाराज होकर चली गई। रीना को थप्पड़ ज़्यादा जोर का लगा था, निशान बन गया था चेहरे पर। माँ भी रोने लगी। न जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर, कमीना इंसान। सुशील पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था, काम न होने की वजह से, और अब ये परेशानी बन गई। रीना मायके में थी, सुशील यहाँ था, घर में परेशान था। हालात इतने खराब हो गए, सुशील को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए, दोनों ने एक दूसरे से बात तक ना की। दोनों गुस्से में थे। सुशील कहता खुद गई है, खुद वापस आएगी। रीना की अकड़ थी, मनाने आएगा तो जाऊंगी। दिन गुजरते गए, 8 महीने गुजर गए, कोई बातचीत नहीं हुई। सुशील के एक दोस्त ने सुशील से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक ही वीज़ा है। हालत काफ़ी बुरे थे। सुशील विदेश चला गया, नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया, दोनों ने कोई बात ना की एक दूसरे के साथ। रीना भाई ने खर्चा लेती, बच्चों को दूध या फिर दूसरी जरूरी सामान का। भाई कब तक दे सकते थे खर्चा, उनके भी बच्चे थे। कभी रीना के बच्चे कोई नुकसान कर देते तो कोई चीज़ तोड़ देता तो रीना की भाभी हजारों बातें करती, ताने देती थी। रीना चुपचाप सुन लेती थी। क्या करती आखिर, किसी को कुछ बताती भी ना थी। दीपावली का दिन था। रीना ने इस भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी पास से बोली, बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। उसी इंसान के साथ गुजार नहीं हो तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो, जाओ यहाँ से। रीना उस दिन बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था, सुशील तो मेरे सर का ताज था। सुशील दुबई में बच्चों को याद कर बहुत रोता था। रीना पागल बात कुछ थी नहीं, और तुम इतने क्या कर दिया। उधर रीना के भाई ने रीना के लिए एक आदमी देखा, जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, 4 बच्चे थे। उसके भाई ने रीना से कहा, बस सुशील से तलाक ले लो, इस आदमी से शादी करके घर बसा लो अपना। रीना की आंखें भीग गई थी आंसुओं से। जल्दी से मोबाइल निकाला, सुशील को फ़ोन लगाया, नंबर बंद आ रहा था। रीना रोने लगी, मुझे सुशील के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से। ऊपर सुशील को भी दिल तड़प रहा था। उसने सोचा, मेरी रीना तो मासूम सी है, थोड़ी सी गुस्से पर नाराज़ हो जाती है, ना खुद ही माफ़ मांग लूँगा अपनी जान से। वो टिकट करवा कर हिंदुस्तान वापस आ गया। रीना रो रो कर भगवान से अपने पापों, अपनी गलती से माफ़ी मांग रही थी कि ऊपर वाले मुझे माफ़ कर दे, मुझे मेरा सुशील वापस कर दे। रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नाश्ता करा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाज़ा खोला, सामने देखा सुशील खड़ा था। रीना की नज़रें पड़ी सुशील पर, हाथ से दूध का बोतल छूट गया। नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर सुशील के सीने से जा लगी, चीख चीख कर रोने लगे। सुशील, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। सुशील की पाँव पकड़ने लगी, माफ़ कर दो सुशील। सुशील ने रीना को माथा चूमा, आंसू साफ किए। तुम भी माफ़ कर दो मेरी जान, मैंने गुस्से में ज़्यादा बोल दिया था। बच्चों को सीने से लगाया। सुशील प्यार करने लगा। रीना के भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा परमेश्वर, मेरा हमसफ़र है, मेरे पास आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वो सुशील के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से अब सब बातें भूलकर जीने लगे। लेकिन वो इस समाज को इतना बता गए, जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो एक हमसफ़र महसूस कर सकता है, वो कोई और नहीं समझ सकता। गलत फैसला लेकिन ज़िंदगी बर्बाद न करे, ये सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता तो हम सफ़र। अगर कोई नाराज़ है या घमंड में है तो जाओ, मना लो, राज़ी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि फिर देर हो जाए। अगर मेरी कहानी किसी के एक के भी दिल को छू गई है तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं, अगर थोड़ी बर्दाश्त कर ले तो एक ऐसे घर ना उजड़े।